भारत के शहर आगरा में मुग़ल शासक का एक ऐसा नमूना मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला ये मकबरा ताजमहल जहां अपने अंदर के खूबसूरत बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक जब भी हमने ताजमहल का नाम सुना या पढ़ा, उसके साथ इस तरह की बातें ज़रूर सुनी होगी। जैसे कि ताजमहल को बनवाने वाले शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, और कुछ लोगों का तो कहना है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि किसी हिंदू राजा ने बनवाया था और ये एक शिव मंदिर हुआ करता था। आखिर कितनी सच्चाई है इन सभी बातों में, तो चलिए इस वीडियो में पता करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं शरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। तो आज का टॉपिक है डार्क हिस्ट्री ऑफ ताजमहल। ये मामला शुरू हुआ था सन 1607 ईस्वी में, जब पूरे भारत पर मुग़ल शासक का वर्चस्व हुआ करता था। इस दिन मुग़ल शासक का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, वह 15 साल का हो चुका था। इसी खुशी के कारण आगरा के किलों में दावत रखा गया था और खुर्रम को हर जन्मदिन पर सोने और चांदी से तोला जाता और सारा खजाना खुर्रम के नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ खास होने वाला था। मुग़ल शासक ने खुर्रम की शादी अपने ही दरबार के एक वकील की बेटी के साथ करवा दिया, जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसे आज हम मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। मुमताज़ और खुर्रम को पहले ही दिन से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को मालूम नहीं था कि ये प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। अगले 10 सालों में खुर्रम ने बहुत सी जंगें लड़ी और उन सभी जंगों में वे कामयाब हुए, जिस कारण मुग़ल शहंशाह ने उसे शाहजहां की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कुल 6 बेगम थी, लेकिन शाहजहां 6 में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ महल से करता था। मुग़ल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल को इस कदर प्यार करता था कि वह एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि वह अपने राजनीतिक दौरे में भी उनको अपने साथ लेकर जाता था और मुमताज़ बेगम की सलाह से ही अपने राजकाज से जुड़े सभी फैसले लिया करता था। शाहजहां के राज में पूरा साम्राज्य खुशी से बीत रहा था, लेकिन यह खुशी शाहजहां के लिए तब ख़त्म होती है जब 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल जब अपने 14वें संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक दर्द की वजह से उनकी मौत हो गई और मुमताज़ महल इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। वहीं शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था और इसके बाद वह काफ़ी गुमनामी रहने लगा था। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में ढकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक शाहजहां ने कुछ नहीं खाया। मुमताज़ महल ने मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश की थी कि वो चाहती है कि उसकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनवाई जाए, और इसके बाद बादशाह शाहजहां ने इस काम को पूरा करने के लिए अपनी सारी दौलत लगा दी और अपनी ज़िंदगी भी। और फिर शुरू हुआ मकबरे बनाने का सिलसिला। मीर अब्दुल करीम और मकरमत खान को इस मकबरे को बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी। ताजमहल बनाने का फैसला तो कर लिया गया था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी जगह चुनना, ताकि लोग इसे दूर से ही देख सकें। आखिरकार जगह चुन ली गई, यमुना नदी के किनारे, और 1632 ईस्वी से ताजमहल के कार्य शुरू कर दिए गए। सबसे पहले 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनवाया गया और उसके ऊपर मुमताज़ महल का मकबरा बनवाया गया। ताजमहल बनाने वाले ज़्यादातर कन्नौज के हिंदू थे। फूलों की नक्काशी करने के लिए लोगों को पोखरा से बुलवाया गया था। इसके अलावा कश्मीर के रामलाल को बगीचे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अमारत खान को ताजमहल पर कुरान की आयतों की नक्काशी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि मुग़ल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान ज़्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल का डिज़ाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरों से मीनारों का आइडिया लिया गया था, दादा के मकबरों से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने चाचा के मकबरे से डोम यानी गुंबद का आइडिया लिया गया।
और जब इन सब को एक साथ कंबाइन करके बनाया गया तो एक शानदार आलीशान डिज़ाइन उभर कर सामने आया। इसे बनाना इतना आसान नहीं था। इस पे बेशुमार दौलत लुटाई जा रही थी और दिन प्रतिदिन शाही खजाना कम होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। शाहजहां को बस हर कीमत पर यह ताजमहल कंप्लीट चाहिए था। कुछ सालों के मेहनत के बाद ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसके ऊपर संगमरमर से सजाने की। और यह संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया था, क्योंकि यहाँ का संगमरमर दुनिया का सबसे अच्छा संगमरमर माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरे संगमरमर को रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक यहाँ का संगमरमर किसी और को खरीदने की इजाज़त नहीं थी। ताजमहल के फिनिशिंग के लिए इसको पेट्रा डूरा या पारचीकारी से सजाया गया था। पेट्रा डूरा उस कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को संगमरमर के अंदर तराश कर लगाया जाता है। इस बेहद खूबसूरत और आकर्षक इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे एशिया के कई अलग अलग जगहों से लाया गया था। जैसे हरे रंग का पत्थर चीन से मंगवाया गया था, नीले रंग का पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगवाया गया था और कुछ पत्थर तो तिब्बत से भी लाया गया था। इसके अलावा कुछ पत्थर श्रीलंका और अरब से भी मंगवाया गया था। और 22 सालों के बाद 1653 में ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। बताया जाता है कि ताजमहल को बनवाने में उस समय के 4 करोड़ रुपए लगे थे। ताजमहल की खास बातों में से एक बात यह भी है कि ये दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल काला शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो शेड देता है, जबकि दोपहर में ये सफ़ेद दिखाई देता है और सूर्य डूबने के समय ये बिल्कुल सुनहरा दिखाई देता है। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस मकबरे का नाम अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज़ महल के नाम पर रखा, जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। शाहजहां का यह महंगा ताजमहल तो बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 ईस्वी में शाहजहां और मुमताज़ के अपने बेटे ने ही शाही तख्ता पलट दिया और मुग़ल शासक का बादशाह बन गया और अपने पिता यानी शाहजहां को कैद कर लिया और आगरा में ही एक किला में बंद कर दिया। और शाहजहां को जिस कमरे में बंद किया गया था वहां से वह सिर्फ अपने बनाए और मुमताज़ के मकबरे यानी ताजमहल को देख पाते थे। 8 साल कैद रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का मुमताज़ महल से दोबारा मिलने का समय आ चुका था और शाहजहां का कब्र भी ताजमहल में ही दफन कर दिया गया और यह प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, लेकिन समय के साथ साथ हमें ताजमहल को लेकर कई कंट्रोवर्सी सुनने को मिलते हैं, जैसे कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनने के बाद, ताकि ताजमहल जैसा और कोई इमारत ना बने इस दुनिया में। दोस्तों, लेकिन हमारे पास एक भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिसे हम साबित कर सके कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाए थे। अगर ये चीज़ सत्य होती तो आर्कोलॉजिकली हमें ज़रूर स्केलेटन मिलते कहीं ना कहीं, या फिर किसी भी किताब में तो ज़रूर मेंशन किया जाता। कई ट्रैवलर्स आए थे उस ज़माने में, वे लोग अपने अपने किताबों में ज़रूर लिखते या फिर कहीं मेंशन ज़रूर करते, लेकिन एक भी किताब ऐसा नहीं है जिसमें यह चीज़ मेंशन की गई हो। तो हर जगह से ये थ्योरी गलत साबित हो रही है। दरअसल शाहजहां के पीरियड को माना जाता है मुग़ल आर्किटेक्चर के गोल्डन पीरियड, और आज के समय ताजमहल कई लोगों के लिए एक प्रेम का प्रतीक है। कई कवि ने इसके बारे में लिखा है, जैसे साहिल लुधियानवी ने लिखा है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बात कुछ भी हो, लेकिन आज के समय में हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। भारत की सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और जिस कारण भारत को इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, और ताजमहल भारत की शान है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।